नदी किनारे एक आदमी को कपड़े में कसकर लिपटा हुआ एक अजीब सा पैकेट मिला। जिज्ञासा में उसने उसे खोला तो अंदर एक विकलांग शिशु मिला। न उसके हाथ थे, न पैर, और उसके शरीर के 48 अंग गायब थे। संयोग से वह आदमी एक महान वैद्य था। बच्चे की हालत देखकर उसका दिल पसीज गया और उसने उसे घर ले जाकर अपने पुश्तैनी गुप्त उपचार से ठीक करने का निश्चय किया। वह एक उजड़े हुए गांव में गया। वहां से मृत लोगों के अंगों के अवशेष इकट्ठा किए और उन्हें कड़ाही में पकाया। अपनी विशेष जड़ी बूटियां मिलाकर उसने 84 घंटे तक उन्हें उबाला और अंत में जीवन जल तैयार किया। सब कुछ तैयार होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण चरण आया। वैद्य ने बिजली का स्विच दबाया और तेज विद्युत प्रवाह की मदद से एक कृत्रिम हृदय बना डाला, जो बिल्कुल असली दिल की तरह धड़क रहा था। इसी तरह उसने बच्चे के बाकी सभी अंग भी तैयार किए और उन्हें उसके शरीर से जोड़ दिया। आखिरकार बच्चा नए जीवन के साथ पुनर्जीवित हुआ। उसका नाम रखा गया शिरोमारू बाईगुइवान। लेकिन क्योंकि उसके अंग मृत लोगों के शरीर से बने थे, वह अक्सर आत्माओं के प्रभाव में आ जाता था। इसलिए वैद्य ने उसकी बांह में एक दिव्य तलवार फिट कर दी और उसे राक्षसों से लड़ने की कला सिखाई। हालांकि शिरोमारू जन्म से अपंग था, फिर भी उसने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से तलवारबाजी में महारत हासिल कर ली। 20 साल बीत गए। शिरोमारू जवान हो गया और वैद्य बूढ़ा होकर मृत्युशैया पर पहुंच गया। मरने से पहले उसने शिरोमारू को उसकी सच्चाई बताई। दरअसल शिरोमारू का पिता एक सेनापति था जो युद्ध में हार गया था। हार से बचने के लिए उसने राक्षसों से सौदा किया और अपने बेटे के 48 अंग 48 दानवों को बलि में चढ़ा दिए। बदले में अपार शक्ति पाई। इसलिए शिरोमारू जन्म से केवल एक खाली खोल था। पिता ने उसे अभिशाप समझकर मारना चाहा, पर मां ने उसे बचाने के लिए चुपके से नदी में बहा दिया ताकि कोई दयालु व्यक्ति उसे पाल ले। सौभाग्य से वह वैद्य को मिल गया। वैद्य ने बताया कि जब भी वह किसी ऐसे दानव को मारेगा जिसने उसका अंग लिया है, उसे अपना वह अंग वापस मिल जाएगा। यह कहकर वैद्य ने अंतिम सांस ली। शिरोमारू ने दुखी मन से उनका अंतिम संस्कार किया और फिर अकेले ही राक्षसों का अंत करने और अपने अंग वापस पाने की यात्रा पर निकल पड़ा। कुछ समय बाद वह एक सराय में पहुंचा। वहां मंच पर एक नर्तकी मोहक नृत्य कर रही थी, लेकिन शिरोमारू को उसमें बुराई की गंध आई। उसने अपनी बांह से तलवार निकाली और सीधे मंच पर चढ़कर नर्तकी के मुखौटे पर वार किया। मुखौटा गिरा और एक भयावह चेहरा दिखाई दिया। वह एक मकड़ी राक्षसी थी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। लड़ाई के दौरान मकड़ी राक्षसी ने उसके सीने में वार किया, लेकिन शिरोमारू लगभग अमर था। कुछ ही क्षणों में उसका घाव भर गया। अंततः